हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा और उम्मीद दोस्तों बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। मैं नवनीत स्वागत करता हूं उन सभी दोस्तों का एनजे क्लासेस जयपुर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएनएम और आप लोगों का जीएनएम कोर्स जो है ऑल स्टेट के लिए। जीएनएम कोर्स करने के बाद कौन कौन से बेस्ट ऑप्शंस है, कौन कौन से बेस्ट जॉब ऑप्शंस है जो आप लोगों के लिए ओपन हो जाते हैं। आज के इस कंप्लीट वीडियो में इन सभी चीजों के ऊपर बात करने वाला हूं। जितने भी दोस्त यहां पर इस वीडियो में जुड़ चुके हैं वो सभी साथी सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो के बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। साथियों, जीएनएम नर्सिंग अगर आपने कर लिया है या जीएनएम नर्सिंग आप करने का सोच रहे हो तो पहले मैं बता दूं, जीएनएम नर्सिंग जो कोर्स है दोस्तों वो हर एक बच्चा कर सकता है। 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स जीएनएम कोर्स आपका होता है जिसको हर एक बच्चा यहां पे कर सकता है, चाहे वो लड़का है चाहे मेरे भाई वो लड़की है। ठीक है, इस कोर्स को करने वालों को मैं बता दूं, जीएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है वो आप लोग कर सकते हो। अलग अलग स्टेट में इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, कुछ में 12th की परसेंटेज बेस पे भी सिलेक्शन होता है। तो यह आप लोगों का 3 ईयर का एक डिप्लोमा कोर्स दोस्तों रहने वाला है। ठीक है, जीएनएम क्या है दोस्तों, 3 ईयर का एक डिप्लोमा कोर्स आपका रहने वाला है जिसमें आप लोगों को मैं बता दूं गर्ल्स और बॉयज दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब जीएनएम कोर्स करने के बाद दोस्तों दो ऑप्शंस आप लोगों के लिए आते हैं। एक तो आप लोग अगर जीएनएम के बाद अगर आपने जीएनएम नर्सिंग का कोर्स कर लिया है तो जीएनएम के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखनी है आप लोगों को, या आप लोग जॉब करना चाहते हो। ठीक है, क्लिनिकल यानी कि आप लोग जॉब करना चाहते हो तो साथियों वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पढ़ाई जारी रखनी है या फिर मेरे भाई तुम लोगों को यहां पर जीएनएम नर्सिंग करने के बाद जो है जॉब करनी है। तो जिन साथियों को जॉब करनी है वो मेरे भाई इस सेक्टर में आएंगे, जिन साथियों को मेरे दोस्त यहां पर जॉब नहीं करनी है वो सभी साथी स्टडी वाले पोर्शन में आएंगे। स्टडी वाले पोर्शन में आने का मतलब है उसको यहां पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो है साथियों वो करनी पड़ेगी, है ना। यानी वो बच्चा जो स्टडी अपनी कंटिन्यू करना चाहता है और यहां पर जो है साथियों पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहता है वो बच्चा यहां पर दोस्तों स्टडी वाले पोर्शन में जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहां पे क्लिनिकल वाले इसमें सेक्शन में आएंगे क्योंकि उन लोगों को जॉब करनी है। जिन दोस्तों को जॉब करनी है उनका भी बताऊंगा, जिन साथियों को पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करनी है उनका भी बताऊंगा। साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो ये एक 2 साल का कोर्स है प्यारे बच्चों, जिसमें आप लोग यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग नाम से एंट्रेंस एग्जाम आपका लगेगा जिस तरीके से आपका लगता है, और ये 2 साल का कोर्स होता है जो पूरा का पूरा आप लोगों का इंग्लिश मीडियम में होने वाला कोर्स है। जो आप लोगों का पूरा कोर्स इंग्लिश मीडियम में होता है दोस्तों, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहते हो तो। ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर आप करते हो दोस्तों तो ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की मैं बात कर रहा हूं जिसमें आप लोगों के लिए हाँ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहते हो तो उन दोस्तों के लिए मैं बता दूं ये कोर्स आप लोगों के 2 साल का रहने वाला है ना। जीएनएम के बाद आप इसे कर लेते हो तो आप नॉटसेट जैसा एग्जाम, नर्सिंग ऑफिसर जैसा एग्जाम दे सकते हो। अगर आप इसे कर लेते हो तब की मैं बात बता रहा हूं, अगर नहीं करते हो तब की भी बात बताऊंगा। जैसे बहुत सारे बच्चे जो इसे कर लेंगे या फिर बहुत सारे बच्चे जो नहीं कर पाएंगे। जो लोग कर लेते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए बता दूं यहां पे बहुत सारे जॉब ऑप्शंस आप लोगों के लिए आते हैं। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर एक जो बीएससी नर्सिंग वाला बच्चा है, एक जो बीएससी नर्सिंग वाला बच्चा है वो जिस जॉब को ले सकता है, वो जॉब जीएनएम प्लस में प्यारे बच्चों पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाला बच्चा भी उसी जॉब को ले सकता है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। जो बीएससी नर्सिंग वाला बच्चा ले सकता है वही जॉब आपका जीएनएम नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाला भी ले सकता है। क्या अब ये उन बच्चों के लिए जो मेरे भाई अदर स्ट्रीम से आते हैं और वो जीएनएम तो सारे कर सकता है, चाहे वो आर्ट्स से है, कॉमर्स से, एग्रीकल्चर से है। तो यहां पर भी जीएनएम करने वाले जितने भी साथी है वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप लोग जॉब ले सकते हो, चाहे आप नॉटसेट की बात करो, चाहे मेरे भाई तुम किसी अन्य जॉब की बात करो। तो अगर मैं बताऊं जॉब ऑप्शंस तुम्हारे लिए काफी सारे खुल जाते हैं। एक भर्ती निकलती है जिसे स्टेट नर्स स्टाफ नर्स के नाम से आप जानते हो, जो आपके स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में आपके अलग अलग हॉस्पिटल्स में जॉब लगती है, जिसे आप लोग नर्सिंग ऑफिसर के नाम से भी जानते हो। अब इसमें जो भर्तियां निकलती है दोस्तों वो भर्तियां आप लोगों के लिए स्टेट हॉस्पिटल में भी लग सकती है, ब्लॉक हॉस्पिटल में भी लग सकती है दोस्तों, आप लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आप लोग इसमें चयन हो सकते हो। इसके अलग अलग फॉर्म आते हैं, आप लोग यहां से कर सकते हो। अब मैं बताऊं सीएचओ का आप लोगों का जो भर्ती आता है उसमें
उसमें जीएनएम भी आप कर लो और जीएनएम के साथ एक साल का डिप्लोमा कोर्स है वो अगर आप कर लेते हो तब आप सीएचओ के लिए एलिजिबल हो जाते हो साथियों। तब आप लोग सीएचओ जो कोर्स है इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल, तो इतनी सी बात और समझ लेना। बाकी स्टाफ नर्स जो नर्सिंग ऑफिसर के नाम से भी भर्तियां निकलती है, उसमें स्टेट हॉस्पिटल में लग सकते हो, ब्लॉक हॉस्पिटल में लग सकते हो, अपना खुद का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप लोग जॉब कर सकते हो जीएनएम नर्सिंग करने के बाद। इसके अलावा आपकी नॉर्सेट की भर्ती आती है प्यारे बच्चों, जिनका आप लोग मैं बता दूं जीएनएम के बाद आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगता है यहां पर। और उसके बाद आप लोग आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा भी आप लोगों के लिए नर्सिंग ऑफिसर की भर्तियां निकाली जाती है। एमएनएस की भी आप लोगों की नर्स की भर्ती आती है, जिसमें मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, मिलिट्री के जितने हॉस्पिटल है वहां पर नर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए भर्तियां निकलती है। उसके बाद एक आपका ईएसआई हॉस्पिटल है आप लोगों का, इसमें भी आप लोगों के लिए भर्तियां निकलती है। इसके लिए देखो या तो आपके पास जीएनएम के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर मेरे भाई तुम्हारे पास जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए जीएनएम के साथ। तब आप लोग इन सारी भर्तियों के लिए एलिजिबल हो, तब आप लोग इन सारी भर्तियों पर अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आप लोगों की रहती है। अब बात करें इनके फॉर्मों के बारे में कि इनकी जॉब के फॉर्म कब आते हैं दोस्तों। इनकी अलग अलग टाइम पे वैकेंसियों की जो विज्ञप्ति है वो आती रहती है। आरआरबी की अभी कुछ दिन पहले ही वैकेंसी आई थी लगभग आप लोगों का, है ना। नॉर्सेट का भी आप लोगों का काफी बार नोटिस जारी होता है, नोटिफिकेशन आता है, आप लोगों का जो है भर्तियां आती है। एमएनएस की भी कई भर्तियां देखने को मिली है, ठीक है। तो इन सभी भर्तियों के लिए एलिजिबल हो अगर आप लोग, तो आप लोग तैयारी कर सकते हो जीएनएम के बाद, जिसमें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन एंट्रेंस एग्जाम की हम लोग खुद करवाते हैं। आप लोग हमारा एप्लीकेशन एनजे क्लासेस जयपुर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। ये टोटल मैंने आपको बता दिया। अगर कोई बच्चा यहां पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहता है या स्टडी करना चाहता है, कोई बच्चा जॉब करना चाहता है, तो दोनों के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें जॉब वाले बच्चे भी जो है जुड़ सकते हैं और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग स्टडी करने वाले बच्चे भी जुड़ सकते हैं। तो जीएनएम के बाद ये काफी सारी वैकेंसीज जो ओपन हो जाती है, और ये वैकेंसीज आप लोगों के लिए जो है अलग अलग हॉस्पिटल्स के लिए निकलती है। अलग अलग आप लोग यहाँ पर चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बात कर लो, ब्लॉक हॉस्पिटल की बात कर लो दोस्तों, अलग अलग हॉस्पिटल के लिए वैकेंसीज आपके लोगों की यहाँ पर निकलती है। चाहे वो मैं बात कर रहा हूँ चाहे स्टेट हॉस्पिटल की, चाहे बात कर रहा हूं ब्लॉक हॉस्पिटल की, चाहे बात कर रहा हूं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की। ध्यान रहे इन चीजों का, विशेष करके सभी साथियों के लिए मैं ये चीजें बता रहा हूं, है ना। तो अलग अलग वैकेंसी निकलती है जो अपने अनुसार आप लोग, अब कोई बच्चा यहां पे देखो, बहुत सारे बच्चे, सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे बच्चे जो अब्रॉड में जाकर के जॉब करना चाहते हैं, विदेश में जाकर के, है ना। आप लोग यहां पर जीएनएम के बाद विदेश में जाकर के भी आप लोग नर्स की जो सेवा है प्यारे बच्चों वहां पर दे सकते हो, है ना। बिल्कुल, अगर कोई विदेश में जाकर के प्यारे बच्चों नर्स बनना चाहता है जीएनएम करने के बाद, तो आप विदेश में जाकर के अगर आपने एक आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से जीएनएम नर्सिंग किया है, तो प्यारे बच्चों आप विदेश में जाकर के जो है नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्य कर सकते हो। वहां पर भी काफी अच्छी खासी सैलरी आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों को बना करके बताना चाह रहा था, जिसमें आप लोग नर्सिंग करने के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है, वो सारी बातें मैंने आपको बताई। अगर आपके समझ में आ गई हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। ऐसी वीडियो और जानने के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल डियर स्टूडेंट्स।